तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा चैनल रिसर्च सेंटर पर। और आज हम बात करेंगे एक प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में। आखिर एक प्रधानमंत्री जब दौरा करता है तो क्या अपने मन के मुताबिक किसी भी राज्य में जा सकता है? क्या उससे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से परमिशन लेने की ज़रूरत है, या फिर वो अपने मन के मुताबिक किसी भी राज्य में जा सकता है? आज हम एक प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में पूरी प्रक्रिया के साथ बताने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। आपके मन में सवाल होगा, एक प्रधानमंत्री का दौरा कैसे होता है, वो किसी भी राज्य में किस तरह चला जाता है, क्या उसके मन के मुताबिक ये सब होता है, या फिर इसका भी कोई सिस्टम प्रोटोकॉल होता है? चलिए हम समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, अभी आज 13 नवंबर 2024 को आज झारखंड में देवघर जिले में पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था, और हम उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाने वाले हैं कि आखिर जब मोदी के मन में ये विचार आया होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में ये विचार आया होगा कि हमें देवघर जिले जाना है, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही, किस तरह इसका हुआ होगा? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जब किसी प्रधानमंत्री के मन में ये विचार आया होगा कि मुझे किसी भी क्षेत्र में जाना है, तो सबसे पहले वह PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सहमति होता है। वहाँ पे बात का डिसाइड होता है कि हमें किस जगह पे जाना है, कैसे जाना है। उसका एक पूरा सिस्टम तैयार होता है, स्थान, तारीख, समय, सुरक्षा व्यवस्था सब उसके PMO ऑफिस प्रधानमंत्री कार्यालय में तय होता है, और फिर वहीं से पूरा एक सिस्टम को तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री के मन में विचार आने से लेकर के उसके जाने की पूरी प्रक्रिया तक, कि वो कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगे, कौन सा समय होगा, सुरक्षा व्यवस्था कैसे होगा। सबसे पहले PM ऑफिस में तय होता है कि स्थान, कि वो स्थान कौन सा रहेगा, उस जगह पे जाने की कौन सा स्थान है जहाँ पे PM नरेंद्र मोदी का मंच बनेगा, वहाँ स्टेज बनेगा। सबसे पहले स्थान को, उसके बाद तारीख की कौन से तारीख को जाने वाले हैं, उसके बाद समय को देखा जाता है कि कौन से समय में मोदी जी या फिर देश के प्रधानमंत्री उस जगह पे जाएंगे। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था की भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो एग्जाम्पल चलते हैं कि स्थान तय हो गया, तारीख, समय, सुरक्षा व्यवस्था, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को सूचना दिया जाता है। जब ये बात तय हो जाता है कि कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट में जाने वाले हैं, तो सबसे पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री को इस बात की सूचना दी जाती है कि आपके राज्य में प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, इसलिए आप उन सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर दीजिए। तो सबसे पहले यह प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है कि आपको उस स्टेट के मुख्यमंत्री को सूचना देना पड़ेगा, ताकि वह अपने स्थानीय पुलिस को, अपने जो जिला अधिकारी है उसको इस बात का इन्फॉर्मेशन करके, और फिर जो स्थान है, जिस स्थल पे PM का, प्रधानमंत्री का स्टेज बनने वाला है, मंच बनने वाला है, उस जगह की जायजा लिया जाए। और फिर वह अपने निजी अधिकारी जो है, जिला अधिकारी, उसको मुख्यमंत्री उस चीज़ को सूचना देते हैं, वहाँ पे सूचना दिलवाते हैं, ताकि वह अपने जो मंच बनेगा, जहाँ पे स्टेज बनेगा, उस जगह पे उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। ठीक है, उसके बाद समझते हैं, जब इस बात की सारी प्रक्रिया हो जाती है कि जगह पे आने वाले, कौन सा स्थान पे आने वाले हैं, ये मुख्यमंत्री को सूचना दी जाती है, तो सबसे पहले इस स्थान को जायजा करने के लिए SPG कमांडो, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये स्थान का जायजा स्थानीय सुरक्षा बल के साथ, जो वहाँ के स्थानीय पुलिस होते हैं, जो जिला के पुलिस होते हैं, या फिर कह ले तो अंचल के पुलिस जो होते हैं, उस अंचल पूरी सुरक्षा बल के साथ उस स्थान का जायजा लेते हैं कि उस स्थान पर किसी तरह की कोई कमी नहीं रह गई हो, किसी तरह का कोई चूक ना हो जाए, जिससे कि प्रधानमंत्री को कोई नुकसान हो। उसके बाद आते फंडिंग, खर्च के बारे में। ठीक है, तो खर्च जो होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती, पर इसका भी एक कुछ नियम है जो कि हम आपको समझा। अब देखिए, ये फंडिंग जो खर्च होता है वो दो टाइप से होता है। सबसे पहले होता है सरकारी खर्च, उसके बाद होता है पार्टी का खर्च। दो टाइप का होता है। अगर प्रधानमंत्री का दौरा किसी स्टेट पे, किसी जगह पे, अगर सरकारी योजना का उद्घाटन, जैसे कि सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल व अन्य सरकारी भवन का उद्घाटन करना हो, या फिर सरकारी योजना का शुभारंभ, उज्ज्वल योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत अभियान, अगर इन योजनाओं को शुभारंभ करना हो, किसी चीज़ का उद्घाटन करना हो, तो इन सब में अगर आप देश के प्रधानमंत्री की किसी स्टेट पे जाते हैं, तो उसका जो फंडिंग होता है, खर्च होता है, वो सरकारी पैसा होता है। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार या फिर अपने पार्टी का समर्थन करने व अन्य राजनीतिक कार्यक्रम के लिए जाते हैं, तो वो उसका होता है
वहाँ सरकारी फंडिंग, वहाँ सरकारी खर्च नहीं होता है, वहाँ पे पार्टी का खर्च होता है। समझ गए? अगर देश का प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं को लेकर के जाते, जैसे कि सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल व अन्य सरकारी भवन को अगर वो शुभारंभ के लिए जा रहे हैं या फिर योजनाओं को उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, तो वो जो फंडिंग खर्च होगा वो सरकारी खर्च होगा। अगर पार्टी का खर्च कब होगा? अगर चुनाव प्रचार के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री अपने पार्टी की किसी विधायक या फिर किसी भी पार्टी के समर्थन के लिए जा रहे हैं, अपने पार्टी पक्ष को लेकर के जा रहे हैं, तो वहाँ पे सरकारी फंडिंग खर्च नहीं होगा, वहाँ पे उसका पार्टी का खर्च होगा। जिस भी पार्टी का रहेगा उसका पार्टी का खर्च होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि एक देश का प्रधानमंत्री का दौरा कहाँ से शुरू होता है, किस तरह से होता है और कहाँ से जाता है। देखिए, फंडिंग को आप समझ जाए, ठीक है कि नहीं? सरकारी योजना किस तरह से होता है, खर्च इस तरह से खर्च होता है। अगर देश का प्रधानमंत्री पूरे राज्य के लिए, यानी कि राज्य के हित में जाता है, तो योजना को लेकर के किसी योजना को शुभारंभ करने के लिए, तो वो सरकारी फंडिंग, सरकारी खर्च से होती है। अगर वो अपने पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं या फिर किसी अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए निकलते हैं, तो वो पार्टी का खर्च होता है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब किसी भी स्टेट के लिए निकलता है, तो सबसे पहले उसका किस तरह से, मान लेते हैं कि देश का प्रधानमंत्री के मन में ये विचार आया कि मुझे एक स्टेट में एक कार्यक्रम के लिए जाना है, ठीक है? तो सबसे पहले PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में, ये प्रधानमंत्री कार्यालय क्या होता है? एक देश का प्रधानमंत्री कुछ भी करने से पहले सबसे पहले उसका PMO में चर्चा होता है। PMO में पास होने के बाद ही वो कहीं भी जाते हैं। एक प्रधानमंत्री की सारी गतिविधि PMO ऑफिस यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही होता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर में क्या क्या तय होता है? सबसे पहले स्थान, कौन से स्थान पे जाएंगे, समय और तारीख, ये सारी चीजें PMO में तय होता है, ठीक है? यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री के कार्यालय में सारी चीजें तय होता है। कौन से जगह रहेगा, कौन से समय रहेगा और तारीख क्या रहेगा, ठीक है? उसके बाद सुरक्षा, सबसे जो ज़्यादा खास ध्यान रखा जाता है एक प्रधानमंत्री के लिए, उस प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के, कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की भी सबसे लाजिमी जो चीज़ है सुरक्षा प्रधानमंत्री का, ठीक है? और इस प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा का जिम्मेदारी वो SPG कमांडो यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को दिया जाता है, ठीक है? अब जिस स्थान को तय, जिस भी स्टेट में जाएगा, मान लेते हैं कि वो झारखंड में जाएगा, तो झारखंड के जो भी CM रहेंगे उस समय, उस झारखंड के मुख्यमंत्री को ये सूचना दी जाएगी कि आपके राज्य में इस जगह पे PM नरेंद्र मोदी इस तारीख को, इस समय को जाने वाले हैं, तो आप वहाँ पर। देश का प्रधानमंत्री अगर किसी योजना का शुभारंभ करने के लिए जा रहा हो या फिर अपने पार्टी की चुनाव प्रचार के लिए ही क्यों न जा रहा हो, तो उसे मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी बनती है कि हमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिम्मेवारी करना होगा। और फिर वो जो जिला अधिकारी को जो स्पेशल जो सुरक्षा बल होगा उसको वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको पूरी तरह से जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको प्रधानमंत्री आने के समय में आपको पूरी तरह से एक्टिव रहना है, यानी कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है? तो जिस स्थान पे प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं वहाँ पे सबसे पहले SPG के कमांडो आने से पहले जिस स्थान पे देश के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं उस जगह पे SPG कमांडो पहले स्थानीय सुरक्षा बल के साथ, यानी कि वहाँ के जो स्थानीय सुरक्षा बल है उसके साथ उस जगह की जायजा लेते हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ें सही है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के किसी तरह की कोई भी चूक नहीं होना चाहिए। इसीलिए उस जगह पे SPG के कमांडो सबसे पहले वहाँ के स्थानीय पुलिस के साथ पूरी तरह से प्रक्रिया करते हैं ताकि वहाँ पे किसी तरह की कोई चूक ना हो, ठीक? एक देश का प्रधानमंत्री जब किसी भी स्टेट में जाता है तो उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो कि उसे ध्यान में रखा जाता है, और फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री को भी इस बात की सूचना दी जाती है। इसके बाद उस राज्य के मुख्यमंत्री को भी सूचना दी जाती है कि आपके राज्य में, आपके इस जिले में, आपके इस प्रखंड में
प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है, इसीलिए आप उस जगह की सुरक्षा व्यवस्था कीजिए। गाइस, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा क्या होता है, उसके क्या फंडिंग होता है, क्या खर्च होता है, किस तरह से उसके दिमाग में आता है। आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या एक देश का प्रधानमंत्री कहीं भी किसी भी तरह घूम सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने मन से जा सकते हैं और उसकी भी कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ नियम से, कुछ रूल्स हैं, किस तरह वो जा सकते हैं। सबसे पहले पीएमओ में उसकी चर्चा होती है, उसके बाद ही वह जाते हैं। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह से दौरा करते हैं, कहाँ से किस तरह जाते हैं, उसका फंडिंग खर्च के बारे में तो आप समझ गए होंगे। प्लीज़ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको यहाँ से रेगुलर वीडियो अपलोड मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।